हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सक्षमता पास शिक्षकों की। तो सक्षमता पास शिक्षकों के लिए यहाँ पे अगर बात करिएगा तो बड़ा यहाँ पर उनके लिए एक खुशखबरी आई है, जिसमें यहाँ पे उनके लिए जो छुट्टी लिस्ट जारी हुई है, या यूँ कहें कि जो मिलने वाली छुट्टी है उसका लिस्ट जारी हुआ है। उसको अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो उसमें नियोजित शिक्षकों से अधिक उनको छुट्टी मिलने वाली है। और वहीं अगर बात करिएगा बीपीएससी शिक्षकों की, तो उनको भी जो है नियोजित शिक्षकों से अधिक यहाँ पे छुट्टी मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और आप लोग को छुट्टी लिस्ट दिखाते हैं, जिसमें कितना आकस्मिक अवकाश मिलेगा और कितना बीपीएससी वाले को मिलेगा, कितना जो है नियोजित वाले को मिलेगा। सारा कुछ आप लोग को डिटेल्स में समझाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह जो है लिस्ट जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नियोजित शिक्षक एवं राज्यकर्मी को देय अवकाश की तुलनात्मक विवरण। पहला अगर आप लोग बात करिएगा आकस्मिक अवकाश यानी सीएल की, कैजुअल लीव की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नियोजित शिक्षकों को 16 दिन का अवकाश मिलेगा और एक साथ वो जो है यहाँ 10 दिनों तक लगातार ले सकते हैं। वहीं अगर बात करिएगा बिहार के राज्यकर्मी यानी कि जितने भी बीपीएससी शिक्षक और जो सक्षमता पास शिक्षक है उनके लिए, तो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उनको भी 16 दिन, लेकिन सचिवालय निदेशालय में 12 ही दिन का यहाँ पे है व्यवस्था, लेकिन शिक्षकों को 16 दिन मिलेगा और एक बार में 10 दिन का जो है अवकाश ले सकते हैं और 10 दिन से अधिक आकस्मिक छुट्टी ली जा सकती है। रविवार या अन्य अवकाश के दिनों को आकस्मिक छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है, परंतु उक्त अवकाशों को गिनते हुए अनुपस्थित दिनों की कुल संख्या 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर बीच में रविवार आता है तो 12 दिनों से अधिक जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरा जो विशेष अवकाश जो कि महिला शिक्षिकाओं को मिलता है, जिसमें यहाँ पर महिला शिक्षकों को 2 दिन का, यहाँ पे नियोजित शिक्षकों की अगर बात करेगा तो उसको, और साथ ही साथ महिला कर्मी जो जितने भी राज्यकर्मी हैं उन सभी को जो है 2 दिनों का लगातार यहाँ पे एसएल मिलने वाला है। तीसरा जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मातृत्व अवकाश है, तो उसको अगर देखिएगा तो 180 दिन पहले 2 संतानों के लिए नियोजित शिक्षिकाओं के लिए भी है। वहीं अगर बात करिएगा तो बिहार के राज्यकर्मी यानी कि बीपीएससी और जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनको भी 180 दिनों का जो है यहाँ पे लीव मिलने वाला है, लेकिन शर्त है कि पहले 2 संतानों के लिए ही है। वहीं अगर बात करेगा पितृत्व अवकाश की, तो पितृत्व अवकाश पहले 2 संतानों के लिए पुरुष शिक्षकों को 15 दिनों का यहाँ पे जो नियोजित होंगे उनको भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो राज्यकर्मी होंगे यानी कि बीपीएससी और साथ ही साथ जो विशिष्ट शिक्षक हैं उन सभी को भी 15 दिनों का ये मिलने वाला है। चिकित्सा अवकाश यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर तक कॉमन, दोनों में सेम है, जितना नियोजित को है उतना है विशिष्ट या बीपीएससी वाले शिक्षक हैं उनको। लेकिन चिकित्सा अवकाश में अगर देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को चेंजिंग दिखाई देने लगेगा, जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश अनुमान्य है। आप पूरी सेवा अवधि में यहाँ पे 120 दिनों की चिकित्सा अवधि संचित है और एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिनों तक की चिकित्सा अवकाश एक साथ लिया जा सकता है। तो यानी कि अगर बात करिएगा एक कैलेंडर वर्ष में, तो यानी 3 महीना तक जो है आप मेडिकल लीव में रह सकते हैं अगर आप नियोजित शिक्षक हैं। वहीं अगर बात करिएगा तो अगर विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक की अगर बात करेगा तो जिनको भी मेडिकल लीव की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 180 दिनों तक वो ले सकते हैं पूर्ण वेतन के साथ, और साथ ही साथ 360 दिनों के लिए अर्ध वेतन पर रूपांतरित अवकाश यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। अगला देखिएगा अर्जित अवकाश, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको अगर देखिएगा तो प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिनों तक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईएल यहाँ पे मिलेगा 120 दिनों तक जब आप नियोजित रहेंगे। उसके बाद अगर बात करेगा अगर आप विशिष्ट या बीपीएससी शिक्षक है तो आपको 1 वर्ष की पूर्व की सेवा पर 30 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 300 दिनों तक संचित, यानी कि आप अगर चाहें तो आप लोग 30 दिन का अर्जित अवकाश यहाँ पे मिल सकता है और आपकी सेवा अवधि में कुल 300 दिनों तक यह संचित आपको रख करके आप लोग का अधिकतम जो है यहाँ पर ले सकते हैं। अगला यहाँ पर 7वां जो है वो अध्ययन अवकाश है।
तो अध्ययन अवकाश की अगर बात करेगा तो नियोजित शिक्षकों को 3 वर्ष की अवैतनिक अध्ययन है। वहीं अगर बात करेगा बिहार के जितने भी विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षक हैं, एक समय 12 महीने और विशेष कारणों पर 2 वर्षों के लिए अधिक नहीं हो सकता है। और ये यहाँ पर जो होगा, ये जो आपको जो 2 वर्षों के लिए दिया जाएगा ये भी अवैतनिक होगा। अगला यहाँ पर है असाधारण अवकाश। तो एक पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए असाधारण अवैतनिक अवकाश लिया जा सकता है। वहीं अगर बात करिएगा जो राज्यकर्मी होंगे उनके लिए है कि जब नियमावली के अधीन कोई दूसरी छुट्टी अनुमान्य न हो और दूसरी छुट्टी अनुमान्य होने पर जब सरकारी सेवक असाधारण छुट्टी के लिए लिखित आवेदन करे तो सक्षम प्राधिकार किसी अनुमानित छुट्टी के साथ या क्रम में असाधारण छुट्टी दे सकता है और बिना छुट्टी के कालावधि के भूतलक्षी प्रभाव के साथ असाधारण छुट्टी को छुट्टी में रूपांतरित कर सकता है। 9वां नंबर देख सकते हैं आप लोग, शिशु देखभाल अवकाश, जो कि नियोजित शिक्षकों को दे नहीं है। वहीं अगर बात करेगा बिहार राज्य कर्मचारी जो भी हैं और उनके लिए महिला शिक्षिकाओं यानी महिला कर्मचारियों के लिए पूरे सेवा अवधि में केवल 2 संतान तक उनकी परीक्षा बीमारी की दशा में पालन पोषण देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी कि 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश दे है। यह अवकाश 15 दिनों से कम की स्वीकृत नहीं किया जाएगा और एक पंचांग वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो अब इसमें जो है बदलाव हो चुका है और अब जो है आप जितनी बार हो सके उतनी बार इसको ले सकते हैं। वहीं 10वां नंबर देखिएगा तो क्षतिपूर्ति अवकाश। तो ये आप लोग अगर आप लोग नियोजित रहते हैं तो आपको यह क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं मिलेगा। अगर क्षतिपूर्ति अवकाश आपको लेना है तो ये यहाँ पर जो है पदाधिकारी के मेहरबानी पर निर्भर करता है कि अगर आपको मिल जाए, जैसे कि आप लोगों ने जनगणना वगैरह किया होगा तो उसका हो सकता है कि आपको क्षतिपूर्ति अवकाश मिल जाए। परंतु अगर आप जो है बिहार के राज्यकर्मी होंगे तो उस समय आपको क्षतिपूर्ति अवकाश सरकारी सेवकों की सार्वजनिक छुट्टी के दिनों में किए गए कार्य के बदले देय होगा और किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्ति अवकाश की अधिकतम सीमा 20 दिन एवं एक साथ 12 दिनों से अधिक के लिए देय नहीं होगा। क्षतिपूर्ति अवकाश का उपभोग किसी पंचांग वर्ष के अगले वर्ष के अंत तक दिया जा सकता है। उसके बाद अदेय छुट्टी, तो ये जो है आप लोग जो नियोजित शिक्षक हैं तो आपको यह नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेगा तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अर्ध वेतन पर 180 दिनों के लिए स्वीकृत की जा सकती है, बशर्ते कि सरकारी सेवक के छुट्टी खत्म होने पर कर्तव्य पर लौट आने और उसके बाद आधे वेतन पर उतनी ही छुट्टी उपार्जित करने की आशा हो। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोट में लिखा गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5(3) में अंकित है एवं सेवा शर्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए जो छुट्टी जितने भी दे थी मैंने आप लोगों को बता दिया। कुल मिलाकर के अगर बात करिएगा तो यहाँ पर जो विशिष्ट या फिर जो है बीपीएससी शिक्षक हैं उनको किसी भी हाल में नियोजित शिक्षकों से अधिक छुट्टी मिलने वाला है और उनका जो है यहाँ पे जो कार्यकाल होने वाला है और साथ ही साथ जो कार्यकाल में जितने भी छुट्टी मिलते हैं उसमें जो है जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको अधिक छुट्टी मिलेगा, ऐसा यहाँ पे इस लिस्ट को देखने के बाद मालूम पड़ता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।